माधवपुर के जंगल में सभी पेड़ हरे भरे थे। बस एक पेड़ ऐसा था जो सूख गया था। उसकी जड़ों में कीड़े लग गए थे। उस पेड़ के सूखने की शायद यही वजह थी। एक दिन जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कौवे घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने आते हैं और फिर उनकी नजर सूखे पेड़ पे पड़ी। तभी कालू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुंदरी, ये देखो, यह पेड़ बूढ़ा हो चुका है और सूखा भी है और इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत है। इस पेड़ को काटकर हम घर ले जाएंगे और अपने लिए एक मजबूत घर बनाएंगे। ये सुनकर पेड़ उन दोनों पति पत्नी से कहता है, कौवा भैया, ऐसा ना करना। कौवी बहन, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ों में रोग लग चुका है, जिसकी वजह से मैं सूख गया और मेरी सारी पत्तियाँ गिर गई। अगर तुम मेरी जड़ों में कीड़े मारने की दवा डाल दो तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और फिर सब पक्षियों की पहले की तरह मीठे मीठे सेब खिलाऊंगा। अरे कालू, ये पेड़ झूठ बोल रहा है ताकि हम इसकी लकड़ियाँ ना काट सके और इसकी सेवा में लग जाए। इसकी बातें बिल्कुल भी ना सुनना और जल्दी सी लकड़ी का मोटी सा खाएं काट लो ताकि हम अपना मजबूत घर बना सके। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच में एक सेब का पेड़ हूँ। कुछ समय पहले तक मुझ में मीठे मीठे सेब लगते थे। याद तो करो, कभी तुमने भी मेरे सेब खाए होंगे। भूल गए तुम दोनों? इस जंगल के सभी पक्षी मेरे सेब की बहुत तारीफ करते थे, इसीलिए मुझे मत काटो। झूठे मक्कार पेड़, चुप हो जा। तुझे देखकर नहीं लगता कि तू एक सेब का पेड़ है। हम तुम्हारी चाल में फंसने वाले नहीं। हम तो इसी पेड़ का लकड़ियां काट कर ले जाएंगे। चाहे तुम हमें कितनी भी रोकने की कोशिश कर लो, हम नहीं मानेंगे। सूखा पेड़ रोता रहा। कालू कौवा और कौवी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन कालू कौवा ने उसकी एक ना सुनी और फिर कालू कौवा लकड़ियां काट कर ले गया। सूखा पेड़ के साथ उसका दोस्त उससे बोलता है, दोस्त, दुखी मत हो। हम पेड़ों की ऐसे ही जिंदगी होती है। जब तक फल देते हैं, पक्षी और मानव हमारी देखभाल करते हैं, लेकिन सूखने के बाद हमें काट दिया जाता है। फिर उनकी नजरों में हमारी कोई कीमत नहीं होती। हम बस घर बनाने के काम आते हैं। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी लकड़ियां काट कर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें टुनटुनी मिलती है। टुनटुनी उससे पूछती है, अरे कालू भैया, सुंदरी बहन, आपको ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मैंने तो सारा जंगल छान मारा पर मुझे कहीं पर भी सूखा पेड़ नहीं देखा। बहुत परेशान हूँ मैं। घर की मरम्मत करनी है। 2 दिन से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी हूँ। आप मुझे बता देना, ये आप लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता क्या? जंगल का एक पेड़ सूख चुका है। हम उसी में से लकड़ियां काट कर ले जा रहे हैं। सुनो सुंदरी, जल्दी से लकड़ियां रख कर आते हैं। अगर लकड़ियां खत्म हो गई तो हमारा घर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये कहकर कालू सुंदरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उस सूखे पेड़ के पास आती है। तभी वो सूखा पेड़ कहता है, क्या तुम भी मेरी सूखी लकड़ियाँ काटने आई हो? सबको मेरी बस सूखी लकड़ियाँ ही चाहिए। सबको बस मेरी सूखी लकड़ियाँ ही चाहिए। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। ले जाओ मेरी सारी टहनियाँ काट कर, ले जाओ। आखिर तुम पक्षी मेरा दुख दर्द क्या समझो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा हूँ। ये कहकर पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, पेड़ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बताइए, मैंने कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाया। आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताइए। मैं सबकी सहायता करती हूँ। कृपया करके आप अपना दुख मुझे बताइए, शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो सुनो टुनटुनी चिड़िया,
मेरा दर्द ये है कि मेरी जड़ों में रोग लग गया है और मैं सूख गया हूँ। मैं एक सेब का पेड़ हूँ। कुछ दिनों पहले तक मेरे पेड़ पे मीठे मीठे सेब लगते थे, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ा हूँ मेरे जड़ सूख गए हैं और सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं, जिसकी वजह से फल लगना भी बंद हो गए हैं। फिर पेड़ अपना सारा तकलीफ टुनटुनी चिड़िया को बताती है। पेड़ जी, आप उदास ना हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। पेड़ और टुनटुनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और सुंदरी आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुमने तो अभी तक एक भी शाखा नहीं काटी। किसका इंतजार कर रही हो? कालू भैया, ये पेड़ सूखा नहीं है, ये अभी जवान पेड़ है। इसकी जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। मैं इस पेड़ की मदद करूंगी और कुछ ही दिनों में ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा और फिर ये हमें मीठे मीठे सेब देगा। मैं आपको एक भी लकड़ी नहीं काटने दूंगी इस पेड़ से। आप यहाँ से चले जाइए। चल हट, बड़ी आई पेड़ की मदद करने वाली। मैं तो पेड़ को काटूंगा, देखता हूँ तू क्या कर लेगी। कालू और सुंदरी फिर से लकड़ियाँ काट कर ले जाती है। पेड़ फिर से रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया को पेड़ का दर्द नहीं देखा जा रहा था। वो किसान बंटी कबूतर के पास गई। बंटी कबूतर अपने खेत में रसायन का छिड़काव कर रहा था। मैं सही समय पर यहाँ आई हूँ। बंटी भैया भी मुझे खेत में मिल गए। मुझे बंटी भैया से मदद मांगनी चाहिए। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया किसान बंटी कबूतर के पास गई। किसान भैया, मुझे थोड़ा सा केमिकल मिलेगा। जंगल में पेड़ों के जड़ों में कीड़े लग गए हैं, वो पेड़ सूख गए हैं। मैं उस पेड़ को फिर से हरा भरा करना चाहता हूँ। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। मेरे पास थोड़ा सा कीटनाशक बचा है। तुम उस दवा को पेड़ की जड़ में छिड़का देना और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने फिर वैसा ही किया। 2-3 दिनों तक दवा का छिड़काव करती रही। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पे हरे हरे पत्ते आ गए और वो पेड़ लाल लाल सेब देने लगा। पेड़ भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। आप फिर से हरे भरे हो गए और आप पर मीठे मीठे सेब लग गए हैं। शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया। तुम बहुत अच्छी हो। मेरे पेड़ पर के सारे सेब अब से तुम्हारे हैं। अब तुम जी भर के सेब खाओ और घर भी लेकर जाओ। पेड़ को फिर से हरा भरा देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और जी भर के सेब खाती है और घर भी लेकर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए और जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। कालू सुंदरी कौवे भोजन की तलाश करते हुए उसी सेब के पास आते हैं। अरे वाह सुंदरी, इस पेड़ पे तो कितने सारे सेब लगे हैं। चलो मीठे मीठे सेब खाते हैं। ये सुनकर पेड़ गुस्से में कालू से कहता है, खबरदार, जो तुमने मेरे पेड़ के सेब को छुए तो मैं वही सूखा पेड़ हूँ जिसका लकड़ियाँ काटकर तुम लोग ले गए थे। भला हो उस टुनटुनी चिड़िया को जिसने मुझे मदद की, वरना तुमने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या तुम वही सूखे पेड़ हो? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो भागो यहाँ से। कालू कौवे, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कालू सुंदरी को वो सेब का पेड़ वहाँ से भगा देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सेब रोज खाने लगती है और अपना जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ को हमें कभी काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें खाने को फल, सब्जी और हवा देती है। वो हमारी वजह से कितना त्याग करते हैं और हम उन्हें बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने चाहिए।